हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक आवाज, है ना? आज हम बात करने वाले हैं कानपुर की। एक ऐसा शहर जिसे हम भारत की तरक्की और इंडस्ट्री का एक बड़ा सेंटर मानते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर यही तरक्की शहर की अपनी आवाज को ही धीरे-धीरे खामोश कर दे? अब देखिए, जब हम कानपुर का नाम सुनते हैं, तो शायद इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां यही सब दिमाग में आता है। इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और HBTU जैसे 100 साल से भी पुराने संस्थान इसकी अकेडमिक शान है। ये शहर हमेशा से इनोवेशन और मौकों का गढ़ रहा है। पर जरा एक मिनट रुककर सोचिए, क्या हो अगर यही तरक्की, यही कामयाबी शहर की असली पहचान के एक बहुत जरूरी हिस्से को धीरे-धीरे खत्म कर रही हो, वो भी अनजाने में। और यहीं पर कानपुर की कहानी में दो अलग-अलग पहचानें आमने सामने आ जाती हैं। एक पहचान है तरक्की की और दूसरी है विरासत की। तो एक तरफ है वो कानपुर जो तरक्की की दौड़ में सबसे आगे है, इंडस्ट्री, इनोवेशन, मौके। और दूसरी तरफ उसी कानपुर के दिल में बसती है एक बहुत पुरानी विरासत, एक खास जुबान जो अब धीरे-धीरे खामोश हो रही है। तो ये खामोश होती आवाज आखिर है किसकी? चलिए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये आवाज है कन्नौजी भाषा की। कन्नौजी ये कोई मामूली बोली नहीं है, ये इस पूरे इलाके की मातृभाषा है। मतलब वो जुबान जो लोग सदियों से अपने घरों में बोलते आए हैं। और हाँ, ये उस स्टैंडर्ड हिंदी से काफी अलग है जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसे बोलने वाले लोग नहीं हैं। आज भी करीब-करीब 70 लाख लोग इसे बोलते हैं। लेकिन एक बड़ा लेकिन है यहाँ। ये भाषा अब सिमट रही है, मतलब ज्यादातर गांवों, घरों और पुरानी पीढ़ी तक ही रह गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक जीती जागती भाषा जिसे लाखों लोग बोलते हैं, वो खत्म होने की कगार पर कैसे पहुंच गई? और इसकी एक बहुत बड़ी और दुखद वजह है सामाजिक दबाव, एक तरह का सोशल स्टिग्मा। जैसा कि किसी ने कहा है, इसे अनपढ़ लोगों की हिंदी का टैग दे दिया गया है। सोचिए, अपनी ही जुबान, अपनी विरासत को बोलना पिछड़ेपन की निशानी माना जाने लगा है। ये बदलाव कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इस एक छोटे से उदाहरण से लगा सकते हैं। एक टीचर हैं जो बात तो स्टैंडर्ड हिंदी में कर रहे हैं, पर बीच में अचानक बिना सोचे वो कन्नौजी का एक शब्द हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये दिखाता है कि भाषा अब बस सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब अवचेतन मन में कहीं दबी रह गई है। और ये सब मिलकर एक दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल बन गया है। देखिए कैसे। पहले नौजवान अच्छी पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर आते हैं, फिर जाहिर है आगे बढ़ने के लिए वो स्टैंडर्ड हिंदी और इंग्लिश अपना लेते हैं। इससे क्या होता है, कन्नौजी सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों की भाषा बनकर रह जाती है और आखिर में बाहर इसे बोलना एक तरह से शर्म की बात या लो स्टेटस का सिंबल बन जाता है। मतलब जिस तरक्की के लिए सब हो रहा है, वही तरक्की उस भाषा को खत्म कर रही है। तो इस पूरे चक्र का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि कन्नौजी आज कह सकते हैं कि लाइफ सपोर्ट पर है। और ये बात मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। रिसर्चर्स जो इस पर स्टडी कर रहे हैं, वो इसे मेजर लैंग्वेजेस डेथ कह रहे हैं। मतलब अगर यही चलता रहा तो एक दिन ये भाषा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो ज्यादा ताकतवर भाषाएं जैसे स्टैंडर्ड हिंदी और इंग्लिश, वो इसे पूरी तरह निगल जाएंगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस खामोशी को तोड़ने के लिए कुछ उम्मीद की आवाजें भी उठ रही हैं। अपनी इस विरासत को बचाने के लिए एक दौड़ शुरू हो चुकी है। और ये लड़ाई ना कई लेवल पर लड़ी जा रही है। एक तरफ तो यूनिवर्सिटीज में रिसर्चर्स इसे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मतलब इसके हर एक शब्द, हर एक मुहावरे को सहेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पॉडकास्ट जैसे मॉडर्न तरीकों से इसे नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। भाषा को सिखाने के लिए स्टडी मटेरियल भी तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों को, अपनी इस पहचान को ना भूलें। तो कानपुर और कन्नौजी की ये कहानी सिर्फ एक शहर या एक भाषा की नहीं है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब हम अपना भविष्य बनाते हैं, तो हम अपने अतीत का, अपनी पहचान का कितना हिस्सा खोने के लिए तैयार हैं।